वेलकम बैक नाजरीन। गिलानी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू कर रही थी कि आपके ख्याल में ये क्या इलेक्शन का इशू रहा, इसके साथ साथ मुझे ये भी जरा बताइएगा कि अब अगर आप समझिए कि इसको अब सूबे का दर्जा मिल जाए तो क्या आप कौमी असम्बली के अंदर भी इलेक्शन के अंदर जो आपको सीटें मिलेंगी वो किस तरीके से होंगी, आबादी की बुनियाद पे होंगी? जी हाँ, मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले आपसे ये गुजारिश कर रहा था, अभी जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन आजाद कश्मीर के कम और पाकिस्तान का ज्यादा नजर आ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की दो मेन पार्टीज हैं, आपको मैं जो मेरी इलेक्शन कमीशन वालों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे पता लगा कि जो इस वक्त जो वोटिंग जो पोलिंग हुई है उसमें अबाउट 65% ऑफ द वोट्स आर पोल्ड इन फेवर ऑफ द नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज, दैट इज पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग। बिल्कुल। जो लोकल पार्टीज है वो मार्जिनलाइज हो गई हैं, मीनिंग देयर बाय कि लोग मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं। तो दैट डज नॉट मीन कि भाई वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आजाद कश्मीर ही इसी तरीके से रहे, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। वो ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में रहते हुए हम कश्मीर की इशू को रखें और नेशनल असेंबली में पहुंचने के बाद हम आप खुद उस इशू को उठाएं। इसको देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा डायलमा है। आजाद कश्मीर और आजाद कश्मीर की कौंसिल, जहां जहां भी कश्मीर का लफ्ज आया हुआ है, वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 31(3) के साथ एम्बार्गो प्लेस किया है that the council and the AJK assembly shall now have no power with respect to the UNCIP resolutions। ये कश्मीर के इशू जो है ये UNCIP के रेजोल्यूशन के तहत पैदा हुआ है। अगर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को, आजाद कश्मीर की असेंबली को, आजाद कश्मीर के मेंबर्स को UNCIP के रेजोल्यूशन के तहत कोई चीज करने का इख्तियार नहीं है, तो फिर ये कश्मीरी की इशू तो न रहा ना, ये पाकिस्तानियों की इशू हो गया, ये हिंदुस्तान के इशू हो गया। फिर हम लेकिन फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड तो तमाम चीजें जाहिर है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली उनके जिम्मे होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी से होनी चाहिए। हमारी देखिए, इस वक्त इंडिया वाला साइड जो है उस वक्त कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इंडिया के असेंबली में बैठते हैं, दे स्पीक फॉर इंडिया। उससे ये मतलब नहीं हो जाता है कि भाई इंडिया का मौका मजबूत हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि जो रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर के अंदर, या जैसे अभी सरदार साहब ने भी कहा कि जो नेशनल पार्टीज गई पाकिस्तान की वहां पे, क्या उन्होंने ये इशू उठाया कि इसकी स्टेटस चेंज करें? वो तो ये बता रहे हैं कि जो नेशनल पार्टीज हैं उन्होंने भी यही कहा कि कश्मीर का जो फैसला है वो UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा, स्टेटस के ऊपर तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं भी ये कहता हूँ कि कश्मीर के इशू जो है उसका फैसला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, लेकिन ये क़यामत तक होगा। इस वक्त 64 साल गुजर गए, 64 साल में आपने हमें हमारे राइट्स को होस्टेज बना के रख दिया है। इसको अगर जिस तरह सरदार साहब ने अभी फरमाया कि मनमोहन सिंह की बात की, हिंदुस्तान के मजबूत होने की बात की, पाकिस्तान के कमजोर होने की बात की, अगर ये सिलसिला खुदा न खासा खाकम बदहान इस तरह चलता रहा तो हम और 200 साल तक इसका सेटल नहीं कर सकें। तो क्या मतलब है कि 200 साल तक हमारे जो राइट्स हैं, नेशनल राइट्स हैं, उसको आप होस्टेज बना के रखेंगे? नो, राइट्स कैन नॉट बी मेड होस्टेज। आवर स्टेट इज डिस्प्यूटेड, आवर राइट्स आर नॉट डिस्प्यूटेड। आप मुझे कौमी असम्बली का बताइएगा। मैंने आपसे पूछा कि नुमाइंदगी क्या अगर आपको मिले, अगर इसको प्रपोजल को अंडरस्टैंड करें तो क्या वो आबादी की बुनियाद पे मिलेगी? हाँ, उसका भी हमने इसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में हमने दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में लिखा हुआ है कि हम उसमें डिजाइन करेंगे इस तरीके से। इस वक्त जो आजाद जम्मू कश्मीर कौंसिल है उसके लिए आजाद कश्मीर असेंबली 6 मेंबरों को मुंतखब करती है, जो आजाद कश्मीर कौंसिल के मेंबर बन जाते हैं। उनके वहाँ पावर कुछ भी नहीं है, उनकी सिर्फ तनख्वाह वगैरह मिलती है, बाकी पावर कुछ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ यह है, जो बात आई विजुअलाइज, वो ये है कि हमारी AJK की असेंबली ही इन लोगों को मुंतखब करे, 6 मेंबर मुंतखब करे, 8 करे, जैसा भी पॉलिटिशियन बैठ के बाकी में फैसला करेंगे वो कौंसिल के लिए, उसके लिए AJK सॉरी। तो फिर आप अगर असेंबली का हिस्सा हो तो फिर वजीर आजम के इंतखाब में भी आप वोट डालेंगे? एग्जैक्टली। जब हम तो उसके बाद आपके 2 वजीर आजम होंगे, एक आजाद जम्मू कश्मीर के, एक पाकिस्तान के। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, बात यह है कि जिस वक्त हमारी AJK की असेंबली मुंतखब करेगी मेंबरों को, इंस्टेड ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ द AJK काउंसिल, दे शुड बी AJK काउंसिल बी अबॉलिश्ड, द मेंबर्स ऑफ द AJK काउंसिल। गिलानी साहब, होल्ड दिस थॉट। ब्रेक के बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे।